सरेंडर मोदी बनाम मृगेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने सरेंडर कहा तो बीजेपी मृगेंद्र कह रही है। सही शब्द मृगेंद्र है, जिसका मतलब शेर होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह दिया। बीजेपी कह रही है यह सेना के पराक्रम का अपमान है, देश का अपमान है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी के जवाब में अब कांग्रेस के पवन खेड़ा कहते हैं कि भारत का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। जब भी किसी भी तरह की खबर सामने निकल कर आती है या फिर कोई भी बात कही जाए देश के बारे में, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उससे जोड़ दिया जाता है। यानी कि कहा यह जाता है कि अगर इस बात का आप कुछ कहोगे तो इसमें मोदी जी का अपमान है दोस्तों। लेकिन किस तरह से यहां पर मोदी जी ने सरेंडर कर दिया, सीज फायर को लेकर खबर सामने निकल के आ रही है। गोदी मीडिया ने इस खबर को छुपा दिया है। सवाल बड़ा उठ रहा है, क्या मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है? दूसरी तरफ से ट्रंप फोन करते हैं और मोदी जी सरेंडर कर देते हैं। इसके आगे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाइए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सरेंडर मोदी बनाम मृगेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने सरेंडर कहा तो बीजेपी मृगेंद्र कह रही है। सही शब्द मृगेंद्र है, जिसका मतलब शेर होता है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कह दिया। बीजेपी कह रही है यह सेना के पराक्रम का अपमान है, देश का अपमान है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी के जवाब में अब कांग्रेस के पवन खेड़ा कहते हैं कि भारत का नाम नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी की आलोचना भारत की आलोचना नहीं है। भारत का नाम आर्यावर्त है, जम्बू द्वीप है, हिंदुस्तान है, भारत है और इंडिया है। इसलिए प्रधानमंत्री पर सवाल करना केवल प्रधानमंत्री से सवाल करना है, भारत से सवाल करना नहीं है, देश भारत से सवाल करना नहीं है। यह पोस्टर कांग्रेस का बनाया हुआ है। इसमें ट्रंप फोन कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर, और प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जी हुजूर। 10 मई के सीज फायर की घोषणा के बाद इस तरह के कई पोस्टर आए हैं जिनमें इंदिरा गांधी से तुलना की जा रही है। दिखाया जा रहा है कि इंदिरा गांधी ने सरेंडर नहीं किया। अमेरिका के जवाब के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के फोन के आगे सरेंडर कर दिया। कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी डिबेट में भी यही बात दोहरा रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरेंद्र और सरेंडर का मामला 25 दिनों से पब्लिक स्पेस में है। तो क्या बीजेपी इसलिए भड़क गई कि भोपाल में राहुल गांधी ने पार्टी के पोस्टर को ऑन रिकॉर्ड अपने भाषण का हिस्सा बना लिया? उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे कुछ जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं, सारे के सारे ऐसे हैं, इनका यही कैरेक्टर है। समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो सरेंडर कर दिया। ये बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, समझ सकते हो आप लोग। तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सरेंडर वाले लोग नहीं हैं। राहुल गांधी के इस भाषण के बाद बीजेपी को आक्रामक होना ही था। वैसे बीजेपी कब आक्रामक नहीं रहती। राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ट्वीट में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक और ओछी टिप्पणी करके राहुल गांधी ने एक बार फिर यह साबित कर दिया, नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक योग्यता और परिपक्वता उनके अंदर नहीं है।
इस बयान में आपने नोट किया होगा कि सुधांशु त्रिवेदी इस बात पर अत्यधिक जोर देते हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा बयान देकर साबित कर दिया कि नेता प्रतिपक्ष जैसे गंभीर पद के लायक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखे हैं। 10 मई को लिखे पत्र में कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा के लिए संसद का सत्र बुलाइए। हम सभी इस मौके पर इजहार करना चाहते हैं कि आगे की चुनौतियों का सामना एकजुटता से करेंगे, लेकिन संसद का सत्र तो बुलाया नहीं गया। बीजेपी राहुल गांधी की आलोचना कर सकती है, लेकिन क्या वह वाकई नेता प्रतिपक्ष के पद को इतना गंभीर मानती है? तब तो उसे सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए कि आप नेता प्रतिपक्ष के लिखे पत्रों को गंभीरता से क्यों नहीं लेते हैं, संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के सरेंडर करने की बात क्या सेना का अपमान है? सेना तो पराक्रम दिखा ही रही थी। सीज फायर का फैसला क्या सेना का था या प्रधानमंत्री मोदी का? अगर सीज फायर का फैसला प्रधानमंत्री मोदी का था तो यह आलोचना यानी सरेंडर मोदी की आलोचना केवल प्रधानमंत्री मोदी की है, सेना की कैसे हो सकती है? सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी के भाषण के जवाब में कहते हैं कि सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान किया गया है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी भारत से सवाल करना नहीं है। बिल्कुल, यह सवाल तो 10 मई से पूछा जा रहा था कि सीज फायर का फैसला दबाव में लिया गया है और किसके दबाव में लिया जी गया? हुजूर। क्योंकि एक नहीं अनेक बार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं, कहते ही जा रहे हैं, सीज फायर इंदिरा गांधी से तुलना, और वो भी ट्रेड बंद करने की धमकी। फायर और सीज फायर। इसीलिए यह सवाल जनता पूछ रही है कि सीज फायर का फैसला किसका था? अगर ट्रंप के दबाव में लिया गया, क्या यह उनके सामने सरेंडर करना नहीं था? प्रधानमंत्री मोदी चुप ही रहते हैं। ट्रंप के किसी बयान का उन्होंने जवाब तक नहीं 25 दिनों से, जबकि दुनिया के कई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों का तुरंत जवाब देते हैं। एक बार में निर्णय हो जाता कश्मीर का भी, पाकिस्तान घुटनों पर था, घुटनों से भी आगे हो जाता और ज्यादा पूरा नतमस्तक हो जाता, लेकिन फोन आ गया। और साहब को जब वहां से फोन आ जाए तो आप नरेंद्र सरेंडर, हम तो वो सोच रहे हैं कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी बहुत हैं, उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या रही होगी जब डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया हो। पिछले 22 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति 11-12 बार, अब तो हमने गिनना बंद कर दिया, लेकिन 11 बार से भी ऊपर, 1 दर्जन समझ लीजिए, बार कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी देकर सीज फायर करवाया। ये नहीं बोला उन्होंने कि मैंने प्यार से बोला, प्यार की भाषा इस्तेमाल की, व्यापार की भाषा इस्तेमाल की। मोदी जी का किसी ने अगर जवाब सुना हो तो बता दीजिए। कहीं कहीं सारे के सारे ऐसे हैं, तो बड़ा रोड शो इनका यही कैरेक्टर है, अपनी नसें दिखाते हुए सिंदूर सिंदूर सिंदूर। कहीं आपको दिखा हो नरेंद्र मोदी ने कहीं जवाब दिया हो डोनाल्ड ट्रंप को? बीजेपी सरेंडर मोदी कहे ये लो जाने की सरेंडर कर आलोचना दिया। कर रही है। ये बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, समझ सकते हो आप लोग। सेना का अपमान करना है, लेकिन खुद सुधांशु त्रिवेदी क्या कर रहे हैं? 1947 से लेकर 1971 की घटनाओं को गिन गिन कर बता रहे हैं कब कब सरेंडर किया गया। सुधांशु त्रिवेदी के आरोपों से साफ नहीं हो रहा, बल्कि अंतर्विरोध झलकता है कि 1947 से 71 के बीच सरकार सरेंडर करती थी, अब 2025 में
सरकार सरेंडर नहीं करती? यह कैसे हो सकता है? नेहरू सरेंडर कर सकते हैं तो मोदी सरेंडर नहीं कर सकते। नेहरू के लिए सरेंडर कहने पर सेना का अपमान नहीं होता है, प्रधानमंत्री मोदी को सरेंडर मोदी कहने पर सेना का अपमान कैसे हो जाता है? तो राहुल गांधी जी, आपकी पार्टी और आपके खानदान के कारनामे आजाद हिंदुस्तान के कैलेंडरों में सरेंडर से भरे पड़े हैं। और जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी की बात है, बहुत साफ कह देना चाहता हूं, राहुल गांधी जी किसी के आगे सरेंडर कर दें, कांग्रेस ने किया होगा, मगर भारत किसी के आगे सरेंडर नहीं हो सकता। हम विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जो हजारों सालों के आक्रमण के बाद भी आज जीवंत हैं, जिसे आप मानने को तैयार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत माता के उस शेर की तरह हैं। आपको पता होगा, एक संस्कृत का वाक्य है, नाभिषेको न संस्कारो सिंहस्य क्रियते मृगा विक्रमार्जित राजस्य स्वयं एवं मृगेंद्रता। मृगेंद्र शेर के लिए होता है और उसके अंदर स्वयं वो क्षमता होती है। ये रैलियों का प्रेम चोपड़ा, हम ये पूछते हैं इनसे कि भाई रैलियों का प्रेम चोपड़ा डोनाल्ड ट्रंप के आगे क्यों रो पड़ा? क्यों नहीं जवाब देते? चलिए, डोनाल्ड ट्रंप को देने की हिम्मत नहीं है, हम सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, नहीं जवाब देंगे। सवाल पूछने वाला पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहा है। सवाल पूछने वाला विपक्ष इस देश के टैक्स पेयर की बिहाफ पे, उसकी तरफ से, उसके मन की बात आप तक पहुंचा रहा है। ये सवाल इस देश। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर राहुल गांधी सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, इस तरह की बात राहुल गांधी यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति फोन करते हैं और मोदी जी सरेंडर कर देते हैं, सीज फायर के लिए एग्री हो जाते हैं। तो ये चीज आपके सामने रखी जा रही है। जरा सोचिए कि किस तरह से कोई और देश, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं, तो सवाल तो ये बड़ा उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी दुखती रग जो है अमेरिका के पास है जिसकी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। ये सवाल दोस्तों उठ रहे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, जनता पूछ रही है कमेंट सेक्शन में, आखिर मसला क्या है, माजरा क्या है, आप लोग समझ सकते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे मसले सामने निकल कर आए। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर उनको नहीं बुलाया, जिसकी वजह से बहुत सारी किरकिरी भी इंडिया के अंदर हुई कि किस तरह से विदेशों के अंदर डंका बज रहा है साहब का, इस बात को लेकर ढोल हमारे देश के अंदर की गोदी मीडिया पीटती है, लेकिन सच्चाई कुछ और सामने निकल कर आई है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।